अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुमेरा को सबक याद नहीं था और वो एक मदरसे में पढ़ने जाती थी जहाँ मेरे जैसी बहुत सी लड़कियाँ और लड़के पढ़ते थे। सुबह 7 से 8 और शाम को 4 से 6 बजे तक इस उस्ताद हमको पढ़ाता था। हमारा उस्ताद बहुत ही सख्त मिजाज था। वह छोटी छोटी गलती पर मार कर चमड़ी उतार देता था। तो इसको बहुत मार पड़ी तो उसने मदरसे जाने से इनकार कर दिया। मैंने इसको बहुत समझाया और दिलासा दिया तो वह मेरे साथ जाने पर मान गई, लेकिन डर की वजह से उसे सबक भूल गया। जब सारे बच्चे अपना सबक सुना चुके तो आखिर में उस्ताद साहब ने सुमेरा को बुलाया और वह बेचारी बुरी तरह फंस गई। इसको कुछ भी याद नहीं था, लेकिन इस दफ़ा उस्ताद ने इसको मारने की बजाय प्यार से समझाना शुरू कर दिया और कहने लगा कि जब सब बच्चे छुट्टी कर जाएंगे तो तुम आधा घंटा मज़ीद रुक जाना, तुम को अच्छी तरह सबक याद करा दूंगा। उस्ताद का नरम रवैया देखकर सुमेरा खुश हो गई। फिर छुट्टी के वक्त हम सब बच्चे घर चले गए, लेकिन सुमेरा मदरसे में ही रुक गई। अगले दिन जब सुमेरा मदरसे आई तो इसका रंग उड़ा हुआ था और वो खामोश खामोश सी लग रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी इसने कुछ नहीं बताया। फिर ये ज़ोर का मामूल बन गया। उस्ताद रोज़ाना छुट्टी के बाद सुमेरा को मदरसे में रोक लेता और बाकी बच्चों से आधा घंटा बाद इसको छुट्टी दे देता। मुझे शक हो रहा था कि दाल में कुछ काला है, लेकिन मैं खुद चूँकि 7-8 साल की थी, इसलिए मुझे किसी चीज़ के बारे में मालूम नहीं था। एक दिन हम मदरसे से छुट्टी करके वापस आए तो इस दिन भी सुमेरा को उस्ताद साहब ने रोक लिया। मामूल के मुताबिक मदरसे में रोका हुआ था। फिर जैसे ही मैंने मोहल्ले में पहुंची तो सुमेरा की अम्मी ने मुझे गली में रोक लिया और कहने लगी कि जाओ सुमेरा को बुला कर लाओ, घर में मेहमान आए हैं। मैं उल्टे पाँव दोबारा मदरसे चली गई। जिस कमरे में हम पढ़ते थे वहाँ ना तो सुमेरा थी और ना ही उस्ताद था। मैं ढूंढती हुई आगे स्टोर में गई तो आगे का मंजर देखकर मेरी चीखें निकल गई। उस्ताद ने सुमेरा के कपड़े उतारे हुए थे और इससे बदफेली कर रहा था। मुझे देखकर वो जल्दी से कपड़े दुरुस्त करने लगा। सुमेरा तो बस रोए ही जा रही थी। इस अपनी सहेली की हालत देखकर मुझे में एकदम ताकत आ गई। मैंने सुमेरा को वहाँ से उठाया। इसने जब अपने कपड़े ठीक किए तो जैसे ही मैं इसको बाजू से पकड़कर घर की तरफ जाने लगी तो उस्ताद ने हमारा रास्ता रोक लिया और कहने लगा कि अगर किसी को कुछ बताया तो वो तुमको इतनी मार पड़ेगी कि सारी ज़िंदगी याद। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरी। आखिरकार मैं सुमेरा को लिए घर पहुंच गई और इसकी माँ को आंखों देखा सब कुछ सच सच बता डाला। वो मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फिर उसने सब कुछ सुमेरा के बाप को बताया। इसके अगले दिन सुमेरा तो मदरसे नहीं आई, लेकिन जब मदरसे में पहुंची तो पता चला कि उस्ताद रात को ही किसी को कुछ बताए बगैर घर से छोड़कर कहीं चला गया है। वो उस्ताद के रूप में एक दरिंदा था जो मासूम तालिब इल्मों बच्चियों से बदकारी करता था। मैं आज भी इस वाक़या को सोचती हूँ तो लरज़ जाती हूँ। अगर इस दिन हिम्मत करके मैं सारी बात सुमेरा की अम्मी को ना बताती तो वो पता नहीं कब तक मासूम सुमेरा को मज़लूम पर जुल्म सहना पड़ता। इस तरह के वाक़यात आज भी आम हैं जो रोज़ाना सुनने में आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।